इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 20 को देखने वाले हैं, जो कि है डायनामिकली एडिंग लिस्ट आइटम टू एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि विजिट दिस साइट, यानी कि ये जो PW स्किल्स का साइट है, इसके ऊपर हमें जाना है पेज एंड लुक फॉर व्हाट यू विल लर्न सेक्शन, और हमें देखना है कि इस सेक्शन के अंदर क्या है। द सेक्शन कंसिस्ट अ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इसमें बोला है कि एक लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अभी देखेंगे कैसे लिस्ट है। ऑन व्हाट यू विल बी लर्निंग इन दिस कोर्स, कि आप इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हो, वो व्हाट यू विल लर्न सेक्शन के अंदर है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड, सबसे पहले हम देख ही लेते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे PW स्किल्स का जो साइट है उसके ऊपर, और हम देखेंगे वहाँ से कि इसके अंदर क्या है। जैसे ये है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, और ये है हमारा व्हाट यू विल लर्न वाला सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन के ऊपर अभी हम आ चुके हैं, व्हाट यू विल लर्न सेक्शन, और यहाँ पर देखिए बहुत सारा कंटेंट है कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे सेक्शन यहाँ तक जो है इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, एरो है और इसके अंदर व्हाट यू विल लर्न सेक्शन, ये इसके अंदर यही सारा कंटेंट है जिसको कि हमें बताया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, हमें कहा गया कि हमें एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है दैट स्टोर ए प्री एग्जिस्टिंग एरे, जिसके अंदर कि पहले से ही एग्जिस्टिंग एरे होगा, यानी कि उस एरे के अंदर क्या होगा, लिस्ट ऑफ आइटम्स होगा। यानी कि जो अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि हम एक एरे बनाएंगे और उस एरे के अंदर ऑलरेडी ये सारा चीज़ पहले से उसके अंदर होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ऑन ईच बटन क्लिक, जितनी बार भी हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम एड न्यू लिस्ट आइटम इन सेक्वेंशियल ऑर्डर, तो प्रोग्राम क्या करेगा, जितनी बार भी हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक एक करके वो आगे आते जाना चाहिए। ठीक है, जब तक कि वो लिस्ट एंड ना हो जाए। द प्रोग्राम शुड वेरीफाई रिमेनिंग आइटम, और प्रोग्राम वेरीफाई करेगा कि जो भी रिमेनिंग आइटम है वो एक एक करके सिक्वेंशियल ऑर्डर में आते जाए। ठीक है, और नो आइटम आर लेफ्ट, यदि कोई भी आइटम नहीं बचता है तो जो फंक्शन है डिस्प्ले मैसेज, वो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा जो कि इंडिकेट करता होगा कि ऑल आइटम हैव बीन एडेड, सारा आइटम ऐड कर दिया जा चुका है, अब कोई भी आइटम नहीं बचा है। ठीक है, यदि सारा आइटम ऐड कर दिया जाएगा तो हमें ये मैसेज दिखाना है। ठीक है, मैसेज क्या है, ऑल आइटम हैव बीन एडेड, ये हमें मैसेज डिस्प्ले कराना है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं अब इसका कोड कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम रन करके देख लेते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए ये है डायनेमिकली एडिंग लिस्ट आइटम टू एन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जैसे हम एड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एक करके हमारा वो जो लिस्ट था आइटम का वो आते जाना चाहिए। यानी कि आपने जो यहाँ पर देखा ये लिस्ट जो है HTML सिमेंटिक स्टार्टिंग विथ CSS वर्किंग टेम्पलेट, ये सारा चीज़ जो है वो एक एक करके जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आते जाना चाहिए। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर आ रहा है स्टार्टिंग विथ CSS वर्किंग टेम्पलेट मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेब पेज ग्रिड, देखिए ये सारा चीज़ आ रहा है आते नीचे भी आ रहा है अभी। ठीक है, Sorry, all item have been added in the तो देखिए provided जैसे list. ये कंप्लीट हो गया तो हमें यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है कि ऑल आइटम हैव बीन एडेड इन द प्रोवाइडेड लिस्ट, और हमने यहाँ पर एक ऑडियो भी लगा दिया है ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। ठीक है, आप भी लगा सकते हो। तो ऑडियो आप कहाँ से लगाओगे, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑडियो यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पर देखो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर वॉइस मेकर है, तो यहाँ आप जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा है सॉरी ऑल आइटम हैव बीन एडेड इन द प्रोवाइडेड लिस्ट, ये आप लिखोगे और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे कन्वर्ट टू स्पीच तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके वहाँ पर लगा लेना। ठीक है, तो यही था जो कि एक एक करके आ रहा है, पर फिर से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। Sorry, all item have been added in the provided तो list. देखिए अब ये साउंड भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ ऐड कर सकते हैं। तो यही था कोड। अभी हम देखते हैं कि कोड किस प्रकार से काम कर रहा है। तो ये है हमारा HTML के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में काम करना है। तो हमें सबसे पहले हमने एक हेडिंग लिखा है, उसके अंदर बटन है और एक लिस्ट है। ठीक है, तो हेडिंग के अंदर क्या है, डायनेमिकली हेडिंग हमने ये दे दिया है हेडिंग, और हमने एक बटन बनाया है जिसके ऊपर कि हम क्लिक करेंगे तो वो एक एक करके आइटम हमारा आगे नेक्स्ट आते जाएगा। इसके बाद हमने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर कि हमारा आउटपुट दिखेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया है। ठीक, इसके बाद हम स्टाइल को देख लेते हैं, style.css, इसके अंदर तो आप कर ही लोगे कि फ्रेम्स फॉलोइंग वाला लगाया है, और बटन हुपर और लिस्ट आउटपुट, और ये और एरो कैसे लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर आपने जो भी देखा आउटपुट में, देखो यहाँ सबके अंदर आ रहा है ना, एरो आ रहा है सबके अंदर, तो एरो आप कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर देखो हमने एरे लगाया है। ये सीडो एलिमेंट का हमने यहाँ पर यूज करा है, LI, इसके बाद सीडो एलिमेंट और बिफोर, यानी कि कंटेंट से पहले हमें वो लगाना है। तो कंटेंट हमने यहाँ पर दिया है, इसके अंदर ये एरो यदि आप कीबोर्ड से एरो को प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऑल्ट और 26 न्यूमेरिक की से प्रेस करना तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये एरो यदि आप विंडोज़ के अंदर हो तो ठीक है, क्या करोगे, ऑल्ट +26 न्यूमेरिक की के अंदर। ठीक,
तो आपका ये एरो वाला साइन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद मार्जिन राइट हमने ये दे दिया इसके अंदर, और लेटर स्पेसिंग ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये बताना था, थोड़ा ये हो सकता है आपको पता नहीं होगा, तो हमने बता दिया। ठीक है, और आते हैं हम स्क्रिप्ट के अंदर, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम हर एक असाइनमेंट में करते हैं कि सबसे पहले हमें जो भी डॉम के अंदर है सबसे पहले उसे हमको सेलेक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया है क्या कि ऐड आइटम बटन, जो भी हमारा बटन था यहाँ पर हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। ये है बटन, इसके अंदर हमने आईडी दिया है लिस्ट बटन का, और इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है जो कि है ऐड आइटम बटन। इसके बाद हमने क्या करा, लिस्ट आउटपुट देखो यहाँ पर भी है। ये है हमारा आउटपुट जिसके अंदर कि हमारा वो कंटेंट शो होगा, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, और इसका हमने नाम दिया है लिस्ट कंटेनर का। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने इसको सेलेक्ट करा है। इसके बाद हमने करंट लिस्ट आइटम इंडेक्स जो है इसको इनिशियलाइज करा है 0 से, और यहाँ पर हमने एक न्यू इंस्टेंस बनाया है ऑडियो का, और इसको इसके अंदर हमने स्टोर कराया है। आप ध्यान रखना यहाँ पर स्मॉल ए लिखना। ठीक है, यदि आप बड़ी ए लिखोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। ठीक है, मैंने ऐसा ही करा था, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आप इसको ऐसा मत करना, क्योंकि पता है ये रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑडियो जो है रिजर्व कीवर्ड है, और ये स्मॉल ऑडियो उसको रेफ़र करता है। ठीक है, तो ये रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑडियो ही यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, हाँ, तो ये हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सारा काम हो जाना चाहिए। जैसे देखो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा क्या काम है, जैसे ये है तो हम बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, और हमारा एक एक एलिमेंट आना चाहिए, एक बार में सब नहीं आना चाहिए, एक एक करके आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि देखो जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमने एक फंक्शन लगाया। ठीक है, इसके अंदर हमने पूछा इसको कि जो करंट लिस्ट आइटम इंडेक्स है जिसको कि हमने 0 से इनिशियलाइज करा है, और है लिस्ट आइटम डॉट लेंथ। लिस्ट आइटम क्या है, देखो ये हमने एरे बनाया हुआ है। हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या बनाना है, एक एरे बनाना है ना। देखो यहाँ पर है कि स्टोर ए प्री एग्जिस्टिंग एरे, यानी कि हमारा जो कंटेंट होगा वो वाला जो हमने अभी देखा था वो हमारा एक प्री एग्जिस्टिंग एरे के अंदर होगा, और ये एरे हमारा ये है। एरे का हमने नाम दिया है लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम के अंदर ये है हमारा सारा का सारा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट करके क्या कर देना, इसको सबसे पहले बैक टिक के अंदर रैप करना, इसके बाद कॉमा देना, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, बैक टिक के अंदर इसको रैप करना पहले। ठीक, तो ये हमने लिस्ट आइटम नाम का एक एरे बना लिया है। इसी के अंदर हमारा सारा जो कंटेंट हमें दिखाना है वेब पेज के ऊपर वो सारा का सारा इसी एरे के अंदर है, और एक एक करके दिखाना है तो हम इंडेक्सिंग करके दिखाएंगे इसको। ठीक ना, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि करेंट लिस्ट आइटम इंडेक्स, यदि इसको हमने 0 से इनिशियलाइज करा है, यदि ये लेस देन है लिस्ट आइटम डॉट लेंथ। देखो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी क्या बताता है कि किसी भी एरे का लेंथ बताता है। लिस्ट आइटम क्या है, अब बताओ, लिस्ट आइटम क्या है, एरे है ना। तो एरे डॉट लेंथ से क्या हमें पता चलता है कि उस एरे का कितना लेंथ है। मान लो कि इसका होगा 19-20 लाइन का है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 20, और करंट इंडेक्स का लेंथ अभी क्या है, 0 है, तो ग्रेटर देन है। यदि ये ट्रू है तो हमें क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे लिस्ट का। ठीक है, एल हमने यहाँ पर क्रिएट करा एलिमेंट, और इसको हमने न्यू लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। और क्या करेंगे, न्यू लिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि न्यू लिस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि लिस्ट आइटम। ये यहाँ ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एक करके हमें ला करके देता है। ठीक ना, तो लिस्ट आइटम, देखो लिस्ट आइटम क्या है, ये हमारा एरे है, लिस्ट आइटम एरे है ना। इसके बाद करेंट लिस्ट इंडेक्स। अब करेंट आइटम देखो, सॉरी, करेंट लिस्ट आइटम इंडेक्स ये क्या बता रहा है, इसका इंडेक्स बता रहा है। ठीक ना, करंट लिस्ट आइटम इंडेक्स क्या बताएगा, इसका जो है कि इंडेक्स, यानी कि ये देखो हमने इसको 0 से इनिशियलाइज करा है, तो लिस्ट आइटम ये हमारा लिस्ट आइटम। ठीक, और करंट लिस्ट आइटम जो इंडेक्स है ये बताता है लिस्ट आइटम का इंडेक्स, 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके इंडेक्स है इसका। ठीक है, तो न्यू लिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट करके हमने क्या करा कि जो हमारा, हाँ, तो ये जो करंट लिस्ट आइटम इंडेक्स है, ये लिस्ट आइटम के अंदर जो ये सारा का सारा एलिमेंट है इसके इंडेक्स को दिखा रहा है। और अभी इनिशियल इसका इंडेक्स कितना है, अभी इस इनिशियल हमने इसको 0 से स्टार्ट करा है, तो लिस्ट आइटम के अंदर ये 0th इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। देखो ये लिस्ट आइटम, और इसके अंदर एक करंट लिस्ट आइटम इंडेक्स, और इसका वैल्यू अभी कितना है, 0, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट को दिखाएगा, 0th एलिमेंट को दिखाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या करेगा फिर ये क्रिएट, हाँ यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट कंटेनर। देखो लिस्ट कंटेनर हमने डॉम की हेल्प से यहाँ पर सेलेक्ट करा है। देखो ये है हमारा आईडी, जिसके अंदर की आईडी हमने दिया है लिस्ट आउटपुट। ठीक है, लिस्ट आउटपुट को हमने सेलेक्ट करा है, यहाँ पर देखो ये है लिस्ट आउटपुट, हमने आईडी की गेट एलिमेंट बाय आईडी से सेलेक्ट करा, इसको हमने स्टोर करा है लिस्ट कंटेनर के अंदर। तो लिस्ट कंटेनर के अंदर हम अपेंड चाइल्ड की हेल्प से ऐड कर रहे हैं किसको, न्यू लिस्ट को। ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं, न्यू लिस्ट को। न्यू लिस्ट में क्या है, न्यू लिस्ट में है हमारा लिस्ट, जो कि हमने एक एलिमेंट बनाया है, और इसके अंदर हमने क्या टेक्स्ट कंटेंट ऐड किया है, ये जो हमारा करंट एलिमेंट है इसको। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा डॉम के अंदर चला गया, और ये हमारा वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐड कर दिया। इसके बाद हमने करेंट लिस्ट आइटम इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस प्लस कर दिया। क्यों कर दिया प्लस प्लस? ताकि ये इंक्रीज होता रहे। यहाँ पर अभी कितना था? 0 था। 0 के बाद हमें 1 को भी प्रिंट करना है, स्टार्टिंग विथ CSS इसको भी तो प्रिंट करना है। इसके बाद वर्किंग टेम्पलेट इसको भी प्रिंट करना है, ये इसको भी, मतलब एक एक करके हमें आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, जब तक कि ये पूरा का पूरा 19-20 जो भी है ये पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि करेंट लिस्ट आइटम का इंडेक्स जो करेंट लिस्ट आइटम इंडेक्स जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा या फिर इक्वल टू हो जाएगा लिस्ट आइटम लेंथ के, ठीक ना। जैसे ये इससे बड़ा हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स के अंदर हम आ जाएंगे और हमारा ऑडियो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। ऑडियो के अंदर देखो हमने यही लिखा है, ऑडियो डॉट प्ले करेंगे तो हमारा जो भी ये वाला ऑडियो है, ठीक है ना, ये वाला जो ऑडियो है ये प्ले हो जाएगा। Sorry, all item have been added in the provided list. ठीक है, तो ये वाला ऑडियो हमारा प्ले हो जाएगा। और अलर्ट हमने क्या लिखा है? ऑल आइटम हैव बीन एडेड, और न्यू लाइन के अंदर इन द प्रोवाइडेड लिस्ट, ठीक है, यानी कि जितना भी प्रोवाइडेड लिस्ट था वो हमने सारा का सारा ऐड कर दिया है, ठीक। तो यही था, बस यहाँ पर एंड हो जाता है। और ये है हमारा क्या, ये हमने बता दिया आपको, लिस्ट है हमारा, ठीक, बस सिंपल था। मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से आपको लेना है ये, ये तो हमने आपको समझा दिया है, और ये भी बता दिया। अब तो कुछ नहीं है, ठीक है। और एक चीज़, यदि आपको कोड लेना है तो आप यहाँ पर हमारे इस पर आ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। मैं यहाँ पर जो भी कोड फाइल्स हैं मैं यहाँ पर आपको दे दूँगा। यहाँ पर देखिए अभी हमने दे चुका है, यहाँ पर ये असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 20 का है। और ऐसे ही जितने भी असाइनमेंट मैं सॉल्व करूँगा या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पर आकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा, इस टेलीग्राम लिंक का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।